हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 9 सितंबर को एक और धमाकेदार एसएमई आईपीओ ओपन होने जा रहा है शुभश्री बायोफ्यूल्स एनर्जी लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद जानेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट डिमांड कैसी चल रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है जिसको अवॉइड करना है। तो सबसे पहले देख ले रहे हैं हम कंपनी के काम के बारे में। तो शुभश्री बायोफ्यूल्स एनर्जी लिमिटेड की स्थापना 2013 में हुई थी और कंपनी बायोमास फ्यूल्स एंड बायोमास पैलेट्स एंड ब्रिक्विड्स को सप्लाई करती है और यह अपने प्रोडक्ट रिसाइकल मटेरियल सेक्टर, टेक्सटाइल प्रोसेसिंग सेक्टर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर एंड मेटल सेक्टर्स, तो इन सेक्टर्स में अपने प्रोडक्टों को ये सप्लाई करती है। कंपनी के पास 3 ब्रिक्विटिंग एंड पैलेटिंग मशीन हैं जिसमें से एक स्वयं की है तथा 2 लीज पर लिए हुए हैं। कंपनी अपने प्रोडक्टों को मोस्टली इंडिया में देखा जाए तो ये हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और एनसीआर के इलाकों में सप्लाई करती है। मार्च 2024 तक कंपनी में कुल 26 परमानेंट एम्प्लॉय काम कर रहे थे। तो कंपनी का काम तो आपको समझ में आ गया होगा और आईपीओ डिटेल जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको समय पर शेयर मार्केट संबंधी जानकारी, आईपीओ संबंधी जानकारी और एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। चलिए अब देख ले रहे हैं आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 9 सितंबर को ओपन होने जा रहा है, 11 सितंबर तक यह ओपन रहेगा। प्राइस बैंड 113 रुपये से 119 रुपये पर शेयर रखा गया है। तो हमें 119 रुपये प्राइस बैंड भरकर ही इस एसएमई आईपीओ का अप्लाई करना। लॉट साइज 1200 शेयरों का रखा गया और टोटल साइज 16.5 करोड़ का रखा गया, जिसके तहत पूरी को पूरी फ्रेशेस अर्थात नए जारी कर रही है। अलॉटमेंट 12 सितंबर को आपको पता चल जाएगा और यदि आपको आईपीओ लॉट नहीं होता है तो 13 सितंबर तक आपके पैसे रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 16 सितंबर रखी गई है। रिजर्वेशन में क्यूआईबी के लिए 50% है, रिटेल भाइयों के लिए 35% और एचएनआई कैटेगरी के लिए 15% का रिजर्वेशन रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 1,42,800 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। रिटेल कैटेगरी में एक ही लॉट अप्लाई किया जा सकता है। यदि एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,50,600 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। आईपीओ आने के बाद जो इनकी प्रोमोटर होल्डिंग थी 100% थी। आईपीओ आने के बाद इनकी प्रोमोटर होल्डिंग 73.45% जैसी बचेगी। आरओई 18.15%, आरओसी 61.67%। आरओई और आरओसी देखते हैं तो बहुत दमदार है। डेप्ट एंड इक्विटी 0.09 है, वहीं पीई 18.92 है। और फाइनेंशियल देखे ले रहे हैं तो जैसा देख रहे हैं ऑल अमाउंट सभी लाख में दिए हुए हैं। कंपनी के एसेट साल लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2022 में कंपनी का रेवेन्यू 791 लाख का था, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में 5,971 लाख का हो गया और मार्च 2024 में कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर 9,488 लाख का हो गया। तो रेवेन्यू में देखते हैं साल दर साल ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2022 में कंपनी ने लगभग 27 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में 242 लाख का और मार्च 2024 में का प्रॉफिट बढ़कर 329 लाख का हो गया। यानी नेट प्रॉफिट में भी देखते हैं तो साल दर साल ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। नेटवर्थ वो भी साल दर साल बढ़ रही है। रिजर्व कंपनी का मार्च 2022 में 13 लाख का था, जो कि बढ़कर मार्च 2024 में 326 लाख का हो गया। तो ये बहुत बड़ी पॉजिटिव पॉइंट वाली बात है कि रिजर्व कंपनी ने बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया है। बोरिंग कंपनी की मार्च 2022 में 48 लाख की थी और मार्च 2023 में 91 लाख की और मार्च 2024 में घटा के सिर्फ 60 लाख की टोटल बोरिंग बची। और बोरिंग इतनी कम है कि जब भी चाहेगी ये कंपनी चुटकियों में इस टोटल बोरिंग को चुका सकती है। तो कंपनी की जैसे फाइनेंशियल देख रहे हैं तो बहुत दमदार हैं। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो अभी तक तो ग्रे मार्केट में कोई डिमांड निकल कर नहीं आई है, लेकिन हाँ कंपनी के फाइनेंशियल इतने ज़बरदस्त हैं कि 10 सितंबर या 11 सितंबर तक इसकी ज़बरदस्त ग्रे मार्केट डिमांड आने वाली है। फाइनली हमने देखा कि शुभश्री बायोफ्यूल्स एनर्जी लिमिटेड का मेनली काम है बायोमास फ्यूल एंड बायोमास पैलेट्स, बायोमास ब्रिक्विड्स का मैन्युफैक्चर करके जो रिसाइकल मटेरियल सेक्टर, टेक्सटाइल प्रोसेसिंग सेक्टर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर, मेटल सेक्टर और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहां पर ये अपने प्रोडक्टों को सप्लाई करती है। तो कंपनी का काम तो ठीक ठाक है, सदा बाहर वाला, डिमांडिंग वाला और हमेशा चलते रहने वाला काम है। दूसरा कंपनी का फाइनेंशियल देख रहे हैं तो बहुत दमदार है। साल दर साल जिस प्रकार से इनकी रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रहा है उसी प्रकार से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा हो। कंपनी के पास रिजर्व भी बहुत ज़्यादा है, बोरिंग नाम मात्र ही है। तो कंपनी का फाइनेंशियल बहुत दमदार है, लेकिन जैसा देख रहे हैं ग्रे मार्केट में अभी तक तो कोई डिमांड निकल कर नहीं आई है, लेकिन 9 या 10 सितंबर तक ज़बरदस्त इसकी ग्रे मार्केट डिमांड आने वाली है। तो फिलहाल यदि आप इस एसएमई आईपीओ को अप्लाई करना चाहते हैं तो लास्ट डे ही अप्लाई करें। 2 चीज़ें ज़रूर देख लें कि जो इसका टोटल सब्सक्रिप्शन है वो 200 गुना से ज़्यादा हो जाए और जो इसकी ग्रे मार्केट में डिमांड है वो भी लगभग
50% से ज़्यादा हो जाए, तभी सेफली रहेगा ये SME IPO अप्लाई करने के लिए। और फिर भी किसी IPO SME IPO में अप्लाई करें तो उस टाइम का एनालिसिस करके उस टाइम के रिस्क पर ही किया करें। मैं तो फिलहाल लास्ट डे ही अप्लाई करूँगा, वो भी 2 कंडीशंस देख के। धन्यवाद।